नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। आइए आज हम सभी बहेड़ा के बारे में जानते हैं। बहेड़ा के पेड़ बहुत ऊंचे, फैले हुए और लंबे होते हैं। इसके पेड़ 18 से 30 मीटर तक ऊंचे होते हैं, जिसकी छाल लगभग 2 सेंटीमीटर मोटी होती है। इसके पेड़ पहाड़ों और ऊंची भूमि में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसकी छाया स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। इसके पत्ते बरगद के पत्तों के समान होते हैं तथा पेड़ लगभग सभी प्रदेशों में पाए जाते हैं। इसके पत्ते लगभग 10 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक लंबे तथा 6 सेंटीमीटर से लेकर 9 सेंटीमीटर तक चौड़े होते हैं। इसका फल अंडे के आकार का गोल और लंबाई में 3 सेंटीमीटर तक होता है, जिसे बहेड़ा के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर एक मिंगी निकलती है जो मीठी होती है। औषधि के रूप में अधिकतर इसके फल के छिलके का उपयोग किया जाता है। इसका रंग भूरा पीलापन लिए हुए होता है। इसका स्वाद मीठा होता है। बहेड़ा का पेड़ जंगलों और पहाड़ों पर होता है। इसके पत्ते बरगद के पत्तों के समान होते हैं। इसके फूल बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। इसके फल वरना के गुच्छों के फल के समान गुच्छों में लगते हैं। बहेड़े की छाल का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। ये शीतल प्रकृति का होता है। इसके कुछ एक लॉस भी हो सकते हैं, जैसे कि बहेड़े फल की मिंगी का अधिक मात्रा में उपयोग करने से शरीर में विषैला प्रभाव होता है, जिससे गुदा प्रभावित होता है। इसके अधिक सेवन से नशा भी पैदा होता है। दोषों को दूर करने वाला शहद बहेड़ा के दोषों को दूर करता है। जी हाँ, अगर आप ज़्यादा बहेड़ा खा चुके हैं तो शहद लीजिए, ये इसके दोषों को दूर करेगा। आंवला और काली हरड़ से बहेड़ा की तुलना की जा सकती है। बहेड़ा के सेवन की मात्रा 3 ग्राम से 6 ग्राम तक होनी चाहिए। बहेड़ा कब्ज को दूर करने वाला होता है। यह मैदा यानी कि अमाशय को शक्तिशाली बनाता है, भूख को बढ़ाता है, वायु रोगों को दस्तों की सहायता से दूर करता है, पीत के दोषों को भी दूर करता है, सिर दर्द को दूर करता है, बवासीर को खत्म करता है, आँखों एवं दिमाग को स्वस्थ एवं शक्तिशाली बनाता है। यह कफ को खत्म करता है तथा बालों की सफ़ेदी को मिटाता है। बहेड़ा कफ तथा पित्त को नाश करता है तथा बालों को सुंदर बनाता है। यह स्वर भंग यानी कि आपका गला बैठ गया हो तो उसे ठीक करता है। यह नशा, खून की खराबी और पेट के कीड़ों को नष्ट करता है तथा क्षय रोग यानी कि टीबी तथा कुष्ठ रोग, कोढ़, सफ़ेद दाग, इसमें भी बहुत ही लाभदायक होता है। बहेड़ा की मिंगी प्यास को मिटाती है। यह उल्टी को रोकती है, कफ को शांत करती है तथा वायु दोषों को दूर करती है। यह हल्की, कशैली और नशीली होती है। आंवला की मिंगी के गुण भी इसी के समान होता है। इसका सुरमा आँखों के फूले को दूर करता है। आयुर्वेदिक मत के अनुसार बहेड़ा रस में मधुर, कशैला, गुण में हल्का, खुश्क, प्रकृति में गर्म, विपाक में मधुर, त्रिदोष नाशक, उत्तेजक, धातुवर्धक, पोषक, रक्त स्तंभक, दर्द को नष्ट करने वाला तथा आँखों के लिए गुणकारी होता है। यह कब्ज, पेट के कीड़े, सांस, खांसी, बवासीर, अपच, गले के रोग, कुष्ठ, स्वरभेद, आमवात, त्वचा के रोग, काम शक्ति की कमी, बालों के रोग, जुकाम तथा हाथ पैरों की जलन में लाभकारी होती है। बहेड़ा की रासायनिक संरचना का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि इसके फल में 17% टैनिन, 25% मिंगी, हल्के पीले रंग का तेल, सैपोनिन और राल पाए जाते हैं। हाथ पैर की जलन में बहेड़ी की मिंगी यानी कि बीज पानी के साथ पीसकर हाथों और पैरों में लगाने से जलन में आराम मिलता है। बहेड़े के गुदे को बारीक पीसकर शरीर पर लेप करने से सभी प्रकार की जलन दूर हो जाती है। बहेड़े के पत्ते और उससे दुगनी चीनी का काढ़ा बनाकर पीने से कफ रोग दूर हो जाता है। बहेड़ी की छाल का टुकड़ा मुंह में रखकर चूसते रहने से खांसी मिट जाती है और बलगम आसानी से निकल जाता है। खांसी की गुदगुदी बंद हो जाती है।
काम शक्ति बढ़ाना हो अगर आपको, तो रोजाना एक बहेड़े का छिलका खाने से काम शक्ति तेज हो जाती है। आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बहेड़े का छिलका और मिश्री बराबर मात्रा में मिलाकर 1 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी से लेने से 2-3 सप्ताह में आँखों की रोशनी बढ़ जाती है। अगर आपको कब्ज है तो बहेड़े के आधे पके हुए फल को पीस लीजिए। इसे रोजाना 1-1 चम्मच की मात्रा में थोड़े से पानी से लेने से पेट की कब्ज समाप्त हो जाती है और पेट साफ हो जाता है। श्वास या दमा, बहेड़े और धतूरे के पत्ते बराबर मात्रा में लेकर पीस लीजिए। इसे चीलम या हुक्के में भरकर पीने से सांस और दमा के रोग में आराम मिलता है। बहेड़े को थोड़े से घी में चुपड़कर पुटपाक विधि से पकाइए। जब वह पक जाए तब मिट्टी इत्यादि हटाकर बहेड़ा को निकाल लीजिए और इसका वक्कल मुंह में रखकर चूसने से खांसी, जुकाम, स्वरभंग यानी कि गला का बैठना इत्यादि रोगों में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। केवल बहेड़े का छिलका मुंह में रखने से भी सांस की खांसी दूर हो जाती है। 40 ग्राम बहेड़ा का छिलका, 2 ग्राम फुलाया हुआ नौसादर और 1 ग्राम सोना गेरू लीजिए। अब बहेड़े के छिलकों को बहुत बारीक पीसकर छान लीजिए और उसमें नौसादर एवं गेरू भी बहुत बारीक करके मिला दीजिए। इसे सेवन करने से सांस के रोगों में बहुत लाभ मिलता है। उपयुक्त दवा को 2 से 3 ग्राम तक शहद के साथ सुबह शाम सेवन करना चाहिए। इससे दमा रोग ठीक हो जाता है। 250 ग्राम बहेड़े के फल तथा गूदे लेकर के पीसकर छान लें और इसमें 10 ग्राम फुलाया हुआ नौसादर और 5 ग्राम असली सोना गेरू लेकर पीसकर मिला दीजिए। इसके बाद तैयार सामग्री को 3 ग्राम रोजाना सुबह शाम को शहद में मिलाकर चाटने से सांस लेने में फ़ायदा मिलता है तथा इससे धीरे धीरे दमा भी खत्म हो जाता है। बहेड़े के छिलकों का चूर्ण बनाकर बकरी के दूध में पकाइए और ठंडा होने पर शहद के साथ मिलाकर दिन में 2 बार रोगी को चटाइए। इससे सांस की बीमारियां दूर हो जाती हैं। अगर आपको बालों का रोग है तो 2 चम्मच बहेड़े के फल का चूर्ण लेकर 1 कप पानी में रात भर भिगो कर रख दीजिए और सुबह इसे बालों की जड़ पर लगाइए। इससे 1 घंटे के बाद बालों को धो डालिए। इससे बालों का गिरना बंद हो जाएगा। अगर आपको अतिसार की प्रॉब्लम है यानी कि दस्त है तो बहेड़ा के फलों को जलाकर उसके राख को इकट्ठा कर लीजिए। इसमें 1/4 मात्रा में काला नमक मिलाकर 1 चम्मच दिन में 2-3 बार लेने से अतिसार के रोग में लाभ मिलता है। 2 से 5 ग्राम बहेड़े के पेड़ की छाल और 1 से 2 लौंग को 1 चम्मच शहद में मिलाकर दिन में 3 से 4 बार रोगी को चटाने से दस्त बंद हो जाते हैं। बहेड़े को भूनकर खाने से पुराने दस्त बंद हो जाते हैं। अगर आपको पेचिश है तो बहेड़े के छिलके का चूर्ण 1 चम्मच शहद के साथ सुबह शाम नियमित रूप से लेने से पीलिया का रोग दूर हो जाता है। अगर आपको मुहासे की प्रॉब्लम है तो बीजों की गिरी का तेल रोजाना सोते समय मुहासों पर लगाने से मुहासे साफ हो जाते हैं और चेहरा साफ हो जाता है। शक्ति बढ़ाने के लिए आंवले के मुरब्बे को रोजाना सुबह शाम सेवन करने से शरीर मजबूत और शक्तिशाली हो जाता है। बच्चों का मलावरोध हो अगर यानी कि लैट्रिन रुक गया हो तो बहेड़े का फल पत्थर से पीसकर आधा चम्मच की मात्रा में 1 चम्मच दूध के साथ बच्चे को सेवन कराने से पेट साफ हो जाता है। स्वित्रकोढ़ यानी कि कुष्ठ रोग, बहेड़े के पेड़ की छाल का काढ़ा स्वित्रकोढ़ और पेचिश को नष्ट करता है। सांस की खांसी है अगर तो 1 बहेड़ा लेकर उसके ऊपर घी चुपड़ दें और आटे में बंद कर आग पर रखकर पका लीजिए। इसके बाद बहेड़ा को निकालकर उसकी छाल को निकाल लीजिए। यह छाल अकेले ही बहुत ही तेज सांस और खांसी को दूर करती है। थोड़ी थोड़ी छाल मुंह में डालकर चूसना चाहिए। इसका प्रयोग करते समय खटाई, मिर्च और तेल से परहेज करना चाहिए और मैथुन क्रिया भी नहीं करनी चाहिए। कंठ सर्प होने पर बहेड़ी की वृक्ष की छाल को पानी में पीसकर पिलाना चाहिए। पालतू पशुओं को कंठ सर्प होने पर भी यह औषधि देनी चाहिए। पालतू पशुओं के घाव में कीड़े पड़ जाने पर तो बहेड़े की छाल को मोटी रोटी के साथ खिलाना चाहिए। बहेड़े के गुद्दे को घिसकर लगाना चाहिए तथा बहेड़े के गुद्दे मधुयष्टि
नागरमोथा और चंदन का लेप करना चाहिए। इससे भिलावा के कांटे से उत्पन्न छाले ठीक हो जाते हैं। बहेड़े का मुरब्बा भी आप बना सकते हैं। बहेड़े को बर्तन में डालकर उबाल लें और उसके पानी में शक्कर डालकर गाढ़े मुरब्बे के अनुसार चाशनी को तैयार कर लें। फिर उसमें उबाले हुए बहेड़े तथा छोटी पीपल का चूर्ण डालकर किसी बर्तन में रख दीजिए। ज्यों ज्यों वह मुरब्बा पुराना होता जाएगा त्यों त्यों विशेष गुण दिखलाएगा ये। इस मुरब्बे से खांसी तुरंत दूर हो जाती है। मूत्र कृच्छ हो गया है अगर आपको, तो बहेड़ा के फल की मिंगी का चूर्ण 3 से 4 ग्राम की मात्रा में शहद मिलाकर सुबह शाम चाटने से मूत्र कृच्छ, पेशाब में जलन और पथरी में लाभ मिलता है दोस्तों। तो ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए बहेड़ा से रिलेटेड। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।